अमेरिकी मौजूदगी के बगैर खलीज का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का बयान, कहा खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज में नई सूरत हाल जन्म ले रही है। खत्ते में अमेरिका की शर्मनाक नाकामी के बाद नया बाब खुल रहा है। पूरी ईरानी कौम जौहरी और मिसाइल सलाहियत की मुहाफिज है। ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान सरकारी खबर एजेंसी इरना ने जारी किया। अमेरिका और ईरान से सिफारती राब्ते बरकरार हैं। तनाज़ा मुज़ाकरात से हल कराने की कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में बताया, हम फरीकैन की जानिब से किए गए एतमाद के बायस मुज़ाकरात और तजावीज़ की तफसील पर बात नहीं करते। पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील, पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदाई तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर ज़रदाई ने कहा, आबदोज हंगोर की कमीशनिंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी के दिफा और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग अपनी छत से महरूम हैं। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। पहले साल 50,000 घर और आइंदा 4 साल का हदफ 5 लाख घर है। स्कीम पर अमल दरामद का माहाना बुनियादों पर खुद जायजा लूंगा। कच्चे के लिए 23 अरब रुपए का तरक्याती प्लान है। कच्चे का इलाका अब पक्का होगा। तमाम बुनियादी सहूलतें दी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कच्चे में 14,500 एकड़ सरकारी जमीन काश्त के लिए मुफ्त दी जाएगी। कच्चे के खाली स्कूलों को बहाल करेंगे। नए स्कूल भी बनाए जाएंगे। पुल और सड़कें बनाई जाएंगी। पाक फौज के ऑपरेशन गजब लिल हक के बाद आलमी दहशतगर्द तंजीम अलकायदा का अफगान तालिबान रजीम की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान का मौक़िफ़ फिर दुरुस्त साबित हो गया। अलकायदा की जनरल कमान ने पाकिस्तान के खिलाफ तवील और सख्त लहजे पर मबनी बयान जारी कर दिया। अलकायदा के मुताबिक तंजीम पूरी इस्तादात और तवानाई के साथ तालिबान का साथ देगी। तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह में तब्दील हो चुका है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 2,829 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 5,432 पॉइंट्स तक कमी देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग अपनी छत से महरूम हैं। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। पहले साल 50,000 घर और आइंदा 4 साल का हदफ 5 लाख घर है। स्कीम पर अमल दरामद का माहाना बुनियादों पर खुद जायजा लूंगा। अमरीका और ईरान से सिफारती राबते बरकरार हैं। तनाज़ा मुज़ाकरात से हल कराने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर, यूरोपीय काउंसिल के सदर से राबता हुआ। तुर्की के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आम कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा टेलीफोनिक गुफ्तगू में तमाम रहनुमाओं ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के वफ़द इस्लामाबाद भेजने के फैसले का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके में 25 और 26 अप्रैल को बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की गई। अफगानिस्तान से सरहद पार फायरिंग और गोलाबारी की मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कालास का राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का कहना था, पाकिस्तान खित्ते में अमन के फरोग के लिए राब्ते जारी रखने के लिए पुराज़्म है। यूरोपीय यूनियन की नायब सदर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। आबनाए हुर्मुज में गैर मुल्की मुदाखलत कबूल नहीं। ईरान अपनी समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, खित्ते और आबनाए हुर्मुज में कशीदगी के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। आबनाए हुर्मुज ईरानी कौम की अजीम मज़ाहमत की अलामत है। नाकाबंदी या पाबंदियाँ आयद करने की कोशिशें बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफ़ी हैं।
That's all they have to do. Just say, we give up. That their economy is really in trouble. The blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके हैं। ईरान हार मान ले। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। हम दोबारा बिला मकसद 18 घंटे का सफर नहीं करेंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात से मुतालिक ईरान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। एक्सियोस को इंटरव्यू में एटमी प्रोग्राम खत्म करने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया। कहा, अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान का दम घुट रहा है। ये नाकाबंदी ईरान पर बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान से ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिसमें एटमी प्रोग्राम पर अमेरिकी खदशात दूर हो। अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। सेंटकॉम के सरबर एडमिरल ब्रेट कूपर नए मुमकिना हमलों के मंसूबों पर सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने जराये के हवाले से बताया, मुख्तसर और ताकतवर हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। वाशिंगटन को उम्मीद है इससे ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुज़ाकरात की मेज पर ज्यादा लचक दिखाने पर आमादा होगा। एक मंसूबा ये भी है, आबना हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कंट्रोल हासिल करके उसे तिजारती जहाज रानी के लिए खोल दिया जाए। खुसूसी अफवाज भेजकर अफजूदा यूरेनियम हासिल करने का भी ऑप्शन मौजूद। अमेरिकी मीडिया का कहना है सेंटकॉम ने पहली बार हाइपरसोनिक डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हदफ की जानिब बढ़ता है। रास्ता बदलकर दिफाई निजामों से बचने की सलाहियत भी रखता है। दोबारा जंग छिड़ी तो मरकज अस्फहान के करीब और मुल्क का मगरबी हिस्सा होगा। अमेरिका दोबारा जंग शुरू करता है तो ये उसके लिए तबाहकुन होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का कहना है, दुश्मन तेहरान में कुछ बम धमाके और कत्ल गारत भी कर सकते हैं। अगर वो जमीनी हमले की कोशिश करते हैं तो वो अपने फौजियों की एक बड़ी तादाद को कैदी बनाने के लिए तैयार रहें। बैनुल-अक़वामी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 0.24% इजाफे के साथ $110 32 सेंट्स फी बैरल का हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत 0.21% इजाफे के बाद $107 10 सेंट फी बैरल हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल के जून के सौदे $125 फी बैरल से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी बहाल करने के लिए नए इत्तेहाद की तजवीज़ पेश कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है, ट्रंप इंतजामिया दीगर ममालिक को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत देगी। अमेरिका ने मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट के नाम से नई हिकमत अमली तैयार कर ली। जहाजों के महफूज नकलो हरकत बहाल करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पर जोर दिया गया है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की मशरिक़ वुस्ता से वापसी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज जल्द वतन वापसी के लिए रवाना होगा। जेराल्ड आर फोर्ड की तकरीबन 10 माह तवील तैनाती के बाद अमले की वापसी मुतवक्के है। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी बहरी फायर पावर में नुमाया कमी का इम्कान है। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त 3 अमेरिकी कैरियर्स मौजूद हैं। ईरान की अफजूदा यूरेनियम इस्फहान साइट पर मौजूद हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का इंकशाफ। कहा, ईरान का अफजूदा यूरेनियम मुमकिना तौर पर अब भी इस्फहान के जौहरी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। इंतहाई अफजूदा यूरेनियम का बड़ा हिस्सा जून 2025 में वहां जखीरा किया गया था। यूरेनियम का जखीरा ईरान इसराइल जंग के आगाज से वहीं मौजूद है। सैटेलाइट तस्वीर में इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर हमलों के असरात सामने आए हैं। 12 रोजा जंग के बाद से जौहरी तनसीबात का मुआयना मुअत्तल है। इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में यूरेनियम की मौजूदगी की अभी आजादाना तस्दीक नहीं की। सूरत हाल का हतमी जायजा मुआयने की बहाली से मशरूत है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले, ड्रोन का भी इस्तेमाल। एक घर पर हमले में 4 साल की बच्ची वालिदा समेत शहीद। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक तकरीबन 2500 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 170 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। हिजबुल्लाह का इसराइल का एक ड्रोन मार गिराने का दावा।
मैं कमांड पोस्ट के दरवाजे से बाहर निकला। जब बाहर निकला उस टाइम पे भी आर्टिलरी की शेलिंग हो रही थी। घर पहुंचा तो इर्तिजा की एक बड़ा स्प्लिंटर आया था जिससे इर्तिजा की गर्दन कट गई थी। तो मैं मीनवाइल अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेरे पास था। मैं जब घर भी आया तो साथ साथ जारी रखे हुए था वो काम। वफाकी वज़रा की मार्का हक के कमसिन मुजाहिद इर्तिजा अब्बास शहीद के घर आमद। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। इर्तिजा अब्बास की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर अब्बास LOC पर दुश्मन से निबर्द आसमान। शहादत के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर अब्बास फर्ज अदायगी में महाज जंग पर दुश्मन को भरपूर जवाब देते रहे। वफाकी वज़रा ने उनके आज़म और हौसले को सलाम पेश किया। अता तारड़ ने कहा, मार्का हक में जुर्रत के निशान कमसिन मुजाहिद इर्तिजा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कराची में A लेवल का पर्चा लीक होने का इंकशाफ। रियाजी का पर्चा इम्तिहान से एक रात पहले ही लीक हो गया। रेड इट ऐप पर A लेवल फर्स्ट ईयर का पर्चा फरोख्त किया गया। कैम्ब्रिज इंतजामिया का कहना है पेपर लीक होने की रिपोर्ट की मुकम्मल और जामे तहकीकात कर रहे हैं। इम्तिहानात जून में मुकम्मल होने के बाद या इसी दौरान मराकज को मजीद मालूमात देंगे। कराची शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जे हरारत 36, शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सिंध के दीगर इलाकों में भी शदीद गर्मी। घोटकी, सखर, लाड़काना में पारा 47 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, दादू, नवाबशाह, सांगढ़ में 44, मीरपुर खास और हैदराबाद में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने सिंध के बेशतर इलाकों में 3 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है। और HPL PSL के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से कौन टकराएगा, फैसला कल हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल आएंगी। हैदराबाद ने गुज़श्ता रोज मुल्तान को इवेंट से नॉकआउट कर दिया। किंग्समैन ने पहले एलिमिनेटर में सुल्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी। 160 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। मुआज़ सदाकत 64 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त मैच के हीरो करार। उस्मान खान ने भी 64 रन की इनिंग्स खेली। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।